नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरी यशके में आपका स्वागत है। एनी फ्रैंक 19 जून 1929 फरवरी 1945। यह विचार मात्र 16 साल की द्वितीय विश्व युद्ध में पीड़ित लड़की एनी फ्रैंक के हैं। जब नाजी सेना ने नीदरलैंड पर कब्जा कर लिया, तब एनी फ्रैंक के देश छोड़ने के बजाय देश में रहकर देशवासियों की मदद करने की सोची। मात्र 16 साल की एनी फ्रैंक ने अपने विश्व युद्ध के अनुभवों को एक डायरी में लिखा था, जो बाद में दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक बनी। आइए जानते हैं मात्र 16 साल की एनी फ्रैंक के विचारों के बारे में, जो दुनिया के बड़े बड़े विचारकों और दार्शनिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दे। सहानुभूति, प्रेम, भाग्य, हम सभी में ये गुण हैं, लेकिन फिर भी उनका उपयोग नहीं करते हैं। मैं कल्पना नहीं कर सकती कि कोई भी कैसे कह सकता है कि मैं कमजोर हूँ और फिर वे ऐसे ही रहें। आखिरकार यदि आप यह जानते हैं तो इसके खिलाफ क्यों नहीं लड़े? अपने चरित्र को प्रशिक्षित करने की कोशिश क्यों नहीं करते? युवा सच बोलने से नहीं डरते। मैं लिखते ही सब कुछ हिला सकती हूँ। कलम के साथ ही मेरे दुख दूर हो जाते हैं। मेरा साहस ही मेरा पुनर्जन्म है, क्योंकि कागज में लोगों से ज्यादा धैर्य होता है। देखो कि कैसे एक अकेली मोमबत्ती अंधेरे को परिभाषित और परिभाषित कर सकती है। जब आप बहुत से लोगों के चहेते होते हैं, तब भी आप अकेले हो सकते हैं, क्योंकि आप अभी भी किसी के नहीं हैं। लोग आपको अपना मुंह बंद रखने के लिए कह सकते हैं, लेकिन वह आपको अपनी राय रखने से रोक नहीं सकते। मैं बहुत सोचती हूँ, लेकिन मैं सब कुछ नहीं कहती। भावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, चाहे वे कितनी भी अन्यायपूर्ण और क्रूर हो। जहां उम्मीद है वहां जीवन है। यह चीज हमें नए साहस से भर देती है और हमें फिर से मजबूत बनाती है। सब कुछ के बावजूद मैं अब भी मानती हूँ कि लोग वास्तव में दिल के अच्छे हैं। यह कितना अजीब है कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए किसी को भी एक पल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। देने से कोई कभी गरीब नहीं हुआ। जो खुश है वह दूसरों को भी खुश करेगा। माता पिता केवल अच्छी सलाह दे सकते हैं, वह उन्हें सही रास्ते पर डाल सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र का अंतिम गठन उसके ही हाथों में होता है। आलस्य आकर्षक लग सकता है, लेकिन काम संतुष्टि देता है। हमारे सभी के जीवन अलग अलग है, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही है। सभी खुश रहना चाहते हैं। एक खाली दिन किसी अंधेरी रात की तरह है, जो कोई नहीं जानता। उसे सीखना चाहिए और अनुभव से खोजना चाहिए कि एक शांत विवेक एक मजबूत चरित्र का निर्माण करता है। लंबे समय से सभी का सबसे तेज हथियार एक दयालु और कोमल भावना है। मानवीय महानता धन या शक्ति में नहीं, बल्कि चरित्र और अच्छाई में निहित है। यह धूप और यह बादल रहित आकाश, जब तक यह मौजूद है, तब तक मैं दुखी कैसे हो सकती हूँ? जहाँ उम्मीद है वहाँ जीवन है। यह चीज हमें नए साहस से भर देती है और हमें फिर से मजबूत बनाती है। सब कुछ के बावजूद मैं अब भी मानती हूँ कि लोग वास्तव में दिल के अच्छे हैं। यह कितना अजीब है कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए किसी को भी एक पल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। देने से कोई कभी गरीब नहीं हुआ। जो खुश है वह दूसरों को भी खुश करेगा। माता पिता केवल अच्छी सलाह दे सकते हैं, वह उन्हें सही रास्ते पर डाल सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र का अंतिम गठन उसके ही हाथों में होता है। आलस्य आकर्षक लग सकता है, लेकिन काम संतुष्टि देता है। हमारे सभी के जीवन अलग अलग है, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही है। सभी खुश रहना चाहते हैं। एक खाली दिन किसी अंधेरी रात की तरह है, जो कोई नहीं जानता। उसे सीखना चाहिए और अनुभव से खोजना चाहिए कि एक शांत विवेक एक मजबूत चरित्र का निर्माण करता है। लंबे समय से सभी का सबसे तेज हथियार एक दयालु और कोमल भावना है। मानवीय महानता धन या शक्ति में नहीं, बल्कि चरित्र और अच्छाई में निहित है। यह धूप और यह बादल रहित आकाश, जब तक यह मौजूद है, तब तक मैं दुखी कैसे हो सकती हूँ? जिनके पास साहस और विश्वास है, वे कभी दुख में नहीं पड़ेंगे। अच्छी खबर यह है कि आप नहीं जानते कि आप कितने महान हो सकते हैं।
आप कितना प्यार कर सकते हैं, आप क्या हासिल कर सकते हैं और आपकी क्षमता क्या है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।